इधर जुपेन जो कि वेनताओ पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है कि तभी वेनताओ जो कि अपनी स्वॉर्ड एनर्जी वाइंड के साथ में जुपेन पर अटैक करता है। लेकिन इधर जुपेन को देखते हैं जो कि उसके इस अटैक से मुस्कुराता है और अपने मन में कहता है कि मैंने तुम्हारे इस तरकीब को बहुत पहले ही देख लिया था। एंड अचानक अपनी किलिंग हैंड को यूज कर उसकी बाइंडिंग स्वॉर्ड एनर्जी से निकल जाता है और ये देखकर वेनताओ का भी शौक होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे लिए काफी बुरा है। एंड उसी के बाद वेनताओ अपनी स्वॉर्ड एनर्जी की दोनों फॉर्म को जुपेन के पीछे अटैक करवा देता है और इधर हम जुपेन को देखते हैं जो कि उसकी इस अटैक को भी देख लेता है और वो अपनी किलिंग की हैंड से इस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और वेनताओ की तरफ बढ़ने लगता है। इधर हम वेनताओ को देखते हैं जो कि अपनी फायर एनर्जी के साथ में जुफेन से फाइट करने के लिए रेडी होता है। इधर हम जुफेन को देखते हैं जो कि अपनी हॉर्स ड्रैगन क्लो को यूज करते हुए वेनताओ पर अटैक करता है और इधर हम वेनताओ को देखते हैं जो कि अपने हेवन ब्रेथिंग स्वॉर्ड को यूज करता है। इन दोनों की ये टेक्निक जो कि आपस में टकराती है, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके के इम्पैक्ट से काफी पीछे धकेला जाता है। फिर वो अपने आप को संभालता है और वेनताओ जुफेन की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि ये अभी क्या हुआ, पहले एक नॉर्मल स्वॉर्ड स्ट्राइक से वो चोट खा गया था, अब मेरी फुल पावर अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ और ऊपर से उसने मुझे वापस फेंक दिया। ऐसा हो सकता कि पहले वो सिर्फ केयरलेस था, इसीलिए मैं उसे चोट पहुंचा पाया और अब जब वो सीरियस हो गया है तो उसे चोट पहुंचाना नामुमकिन है। हम देखते हैं धुआं हटती है और जुफेन जो कि एक बेडास पोज में खड़ा होता है। इधर जुफेन भी सोच रहा होता है कि वेनताओ सच में कमाल का है। जेंटल स्वॉर्ड सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि सॉफ्ट और हार्ड दोनों स्टाइल को परफेक्ट बैलेंस के साथ में यूज करता है। उसने क्विलिंग आर्म का अटैक भी ब्लॉक कर लिया। अब मैं समझ गया, पहले तो हजारों सॉफ्ट स्वॉर्ड की आईक्यू मेरी अटैक को झेल रही थी, इसीलिए वेनताओ की स्वॉर्ड जो कि इतनी पावरफुल थी, लेकिन अब वो पावर नहीं बची है अगर मैं उसे पहले स्ट्राइक कर दूं। एक मिनट भाई, मैं कितना स्लो बोल रहा हूँ वे। जब तक वो फिर से स्वॉर्ड एनर्जी इकट्ठा नहीं कर लेता तो उसकी स्वॉर्ड जो कि बिना कोई निशान के ही बिखर जाएगी। और जुपेन जो कि वेनताओ की तरफ काफी तेजी से बढ़ता अटैक करने के लिए जुपेन वेनताओ पर अटैक करता है, लेकिन वेनताओ जो कि उसके अटैक से बच जाता है और वेनताओ जो काफी दूर चला जाता है। इधर हम जुपेन को देखते हैं जो कि बोलता है कि हाँ मुझे पता था तुम मुझे कभी सीधे टक्कर में नहीं हरा सकते न जेंटल स्वॉर्ड की जमा की हुई पावर के। हाँ तो ब्रदर वेनताओ, क्या आपके पास कोई और भी ट्रिक है या नहीं? आप उन सभी का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप सरेंडर कीजिए। और इधर हम वेनताओ को देखते हैं जो कि थोड़ा निराश हो जाता है और वो जुफेन से कहता है कि मुझे पता था कि मैं तुम्हारे बराबर का अकेला नहीं हूँ, मैं तो स्टार्टिंग से आपको सिर्फ टेस्ट कर रहा था और जब समझ आए कि आगे बढ़ना बेकार है तो पीछे हटना समझदारी होती है और ये बात मैं हमेशा दूसरों को समझाई है, लेकिन मैं खुद भी पीछे नहीं हट सकता। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि वेनताओ के सारे दोस्तों जो कि अब रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए और वेनताओ जो कि जुफेन से कहता है कि तो ब्रदर जू, तो अब स्टार्ट होती है टीम बैटल। और इधर वो ओकिंग को देखते हैं जो कि काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार शॉर्टकट सेक्ट ने अब तक अपने सारे डिसेबल्स को टीम बैटल में इन्वॉल्व नहीं किया था, लेकिन अब एक ही आदमी के खिलाफ में फुल पावर में आ गए हैं। अब तो मुझे इंतजार ही नहीं हो रहा कि असली में स्वॉर्ड गॉड सेक्ट जो कि कितने पानी में है। और जिस पर यानमो कहता है कि मिडिल दरिज सेक्ट का स्टेज से ही स्वॉर्ड गॉड सेक्ट जो कि कुछ छुपा रहा था, शायद उनके पास में एक ऐसा वेपन हो जो कि सुपीरियर दरिज सेक्ट को भी टक्कर दे सकता है, लेकिन अब मजबूरी में उन्हें वही वेपन एक अंडरडॉग के आदेश में यूज करना पड़ रहा है। और इसी के साथ में हम टीम बैटल में देखते हैं जहाँ पर कि जुफेन जो कि सोच रहा होता है कि लगता है वेनताओ का जेंटल स्वॉर्ड टाइटल जो कि आता है उनके न्यू डिसेबल की वजह से। जेंटल स्वॉर्ड की असली पावर तभी पूरी तरह से निकलती है जब ये सब मिलकर लड़ते हैं। और तभी जिनतियन जो कि जुफेन से चिल्लाते हुए कहते हैं कि जुफेन मुझे पता है तुम एक अजीब और गरीब लेवल की बॉडी कल्टिवेटर हो और हर कोई तुम्हारी बॉडी को झेल नहीं सकता, लेकिन अब हम सीधा तुम्हारी कमजोरी पर ही वार करेंगे, तो तैयार रहना। और जिस पर जुफेन कहता है कि देखो तुम लोग के पास में जो भी कुछ है वो सब कुछ ले आओ, मैं तुम सबसे एक साथ में निपटने के लिए तैयार हूँ। और जिसके बाद में वेनताओ जो कि जिनतियन से कहता है कि अरे सिर्फ इसलिए मैच नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो तुम्हारा पुराना दोस्त है, वो अब तक हमारा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है। और जिसके बाद में हम वेनताओ को देखते हैं जो कि अपने फॉर्मेशन में खड़ा हो जाता है, उसकी स्वॉर्ड से एनर्जी निकलने लगती है। वो अपने सारे डिसेबल्स दोस्तों से चिल्लाते हुए कहता है कि भाइयों हम यहाँ पर लड़ने आए हैं ना कि झगड़ने आए हैं, और ऐसी जीत का क्या ही फायदा, असली फैसला तो अगला फाइट करेगा, वही डिसाइड करेगा कि असली विनर कौन है। और इसी के साथ में हम जिनतियन को भी देखते हैं जो कि जुफेन से कहता है कि ब्रदर जुफेन अब रेडी हो जाओ। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं कि स्वॉर्ड गॉड के सारे डिसेबल्स के अंदर से उनकी स्वॉर्ड एनर्जी जो कि निकलते हुए आसमान की तरफ जाने लगती है और इनकी इस मेथड को देखकर थोड़ा जुफेन भी थोड़ा सा शौक होता है। इधर यार में ये देखकर काफी शौक होता है कि ये तो उन सभी की सोल है और आखिर वो लोग 10 सोल्स को निकाल कर क्या करना चाह रहे हैं। और जिस पर हुकिंग जो कि हमें समझाया था कि सोल एक इंसान की स्पिरिट का कोर होती है और जब तक कोई अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का तैयार ना हो वो अपनी सोल कभी भी बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन जुफेन जैसे एक्सपर्ट के सामने सोल जो कि आसानी से डैमेज हो सकती है। और क्या ये लोग मरने का शौक लेकर आए हैं जो एक साथ अपनी सारी सोल्स को रिलीज कर रहे हैं। और जिस पर येलिन जो कि हंसते हुए कहते कि हाँ ये सही है क्योंकि वे सभी लोग जो कि अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। और इधर हम देखते हैं इस तरह डिसेबल्स की एनर्जी जो कि आसमान में जाकर एक रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। और जिस पर येलिन कहता है कि आखिर ये लोग अपने आप को इतना पुश क्यों कर रहे हैं, जुफेन जो कि मेरा ओपोनेंट है, ये लोग यहाँ पर मरने के लिए आए हैं। और जिस पर हुकिंग भी कहता है कि जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उनके जीतने का कोई भी चांस नहीं है, फिर भी बिना किसी पछतावे कि वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं अपने दुश्मन को हराने के लिए। और यही एक योद्धा की इज्जत और उसका जीवन का लक्ष्य होता है। ये 10 लोग सच में हमारी इज्जत के लायक हैं। और हुकिंग की इस बात पर यानमो और येलिन भी सहमति देते हैं और जुफेन जो कि
इन दसों के सामने फेयरलेस खड़ा होता है और जिनतियान जो कि अभी भी जुपेन को बताने की कोशिश कर रहा होता है। और देखो यार, जिनतियान को पता है कि जुपेन कितना पावरफुल है, लेकिन फिर भी भाई वो उसका दोस्त है तो चिंता तो रहेगा ही ना। और जिनतियान जो कि जुपेन से कहता है कि जुपेन, अगर तुम हमारे हमला को नहीं रोक सकते हो तो तुम हट सकते हो, हम दोबारा अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब होगा कि तुम हार गए हो। और हाँ, जिद्दी मत बनो, बिना वजह अपनी जान जोखिम में मत डालो। लेकिन हम जुपेन को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा था कि यार तुम लोग काफी कॉन्फिडेंट हो। और इधर वेंताओ भी जुपेन से कहता है कि ब्रदर जी, आपके जूनियर ब्रदर जियानतियान मजाक नहीं कर रहा है, तुम्हें बस एक पल में समझ आ जाएगा, हमारा अटैक सीधा तुम्हारी सबसे कमजोर जगह पर होगी। और इतना कहते ही वेंताओ जो कि हार्मोनी ऑफ सोल शॉट जो कि सारे सोल्स को कदर करने लगता है और नीचे से एक ब्लू कलर की एनर्जी जो कि आसमान को चीरते हुए जाती है। इधर बाहर देख रहे हुए लोगों की स्क्रीन से काफी खतरनाक रोशनी निकलती है और ये दोनों भी ये चीजें देखकर काफी शौक होता है कि वहाँ पर एक काफी बड़ा सा स्वॉर्ड जो कि जनरेट हो गया था। और ये देखकर आनंद कहता है कि ये तो तभी हम एक्सलेट बेमाई को देखते हैं, ये एक सोल हार्मोनी है। हर किसी की सोल जो कि अलग होती है और एक दूसरे से बिल्कुल अलग चलती है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे आर्ट्स भी हैं जैसे कि सोल हार्मोनी जो इन सभी सोल्स को एक साथ जोड़ सकती है, जिस पर एक्सलेट हायरन भी कहते हैं कि 3 सोल्स का एक साथ जुड़ना ये एक रेयर होता है, लेकिन स्वॉर्ड गॉड सेक्ट ने ये कम 10 लोगों के साथ कर दिया है, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के लिए तलवार ही सब कुछ है, उनका हर एस्पेक्ट तलवार से जुड़ा है और इस वजह से उनके लिए सोल हार्मोनी की प्रैक्टिस करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन एक ही पल में 10 लोगों का सोल हार्मोनी में जुड़ जाना ये तो हद से ज्यादा ओवर पावरिंग है। और मुझे लगता है कि इसका एक और जेंटल स्वॉर्ड वेंताओ ही है, सॉफ्ट भी और हार्ड भी, इतना हार्ड कि आसमान तक को तोड़ दे और इतना सॉफ्ट कि किसी को भी अपने अंदर संभाले, और वही है जो सबको जोड़कर रखता है। और इसी वजह से एक इतनी लाजवाब सोल हार्मोनी जो कि संभव हो पाई है। और इधर हम रूहा को देखते हैं जो कि सिस्टर चुचू से कहती है कि आखिर वो भी पर्सन जो कि इतनी पावरफुल सोल्स को कैसे लड़ सकती है। लेकिन सिस्टर चुचू जो कि जुपेन की तरफ देख रही होती है काफी चिंतित होती है और वो जुपेन को देखती है जहाँ पर जुपेन जो कि उस स्वॉर्ड को देख रहा होता है और हम जुपेन को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी टेंशन में ही नहीं होता है। और ये देखकर सिस्टर चुचू कहती है कि वो अभी भी फाइन है, इसका मतलब वो इन सभी को संभाल सकता है। इधर वैन तो जो कि जुपेन से कहता है कि ब्रदर जू, क्या आप सच में पीछे नहीं हटने वाले? और जिस पर जुपेन कहता है कि अगर मैं हट गया तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं हार मान लिया? हाँ तो ब्रदर वेंताओ, नतीजा साफ होने के बावजूद भी आप आगे बढ़ते रहे, तो अगर मैं अलग तरह से रिएक्ट करता हूँ तो मैं तो डरपोक कहलाऊंगा। जिस पर वेंताओ कहता है कि सच में आप एक ट्रू मैन है और ये लड़ाई चाहे अंजाम कुछ भी हो मैं हमेशा याद रखूंगा और तुम्हें भी याद रखूंगा। और जिसके बाद में वेंताओ जो कि अपने अटैक को कंट्रोल करते हुए जुपेन की तरफ रिलीज करता है। हम इधर देखता है कि वो बड़ा सा सोल शॉट जो कि काफी तेजी से नीचे आ रहा होता है और डायरेक्ट जुपेन की तरफ जुड़ रहा होता है। और इधर जुपेन जैसा कि घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है एंड हम तभी जुपेन को देखते हैं जो कि उसके अंदर से ड्रैगन सोल जो कि निकल रही होती है, वो भी एनर्जी बनकर, एंड इसी के साथ में वो बड़ा सा सोल शॉट जुपेन के बिल्कुल करीब आकर रुक जाता है। और ये देखकर ये लोग काफी शौक होते हैं कि आखिर सोल शॉट रुक क्यों गया। और इधर हम जुपेन को देखते हैं जो कि यहाँ मुस्कुरा रहा होता है, उसके अंदर से ड्रैगन सोल की एनर्जी जो कि काफी इंसेंट लेवल तक निकल रही होती है और उस बड़े से सोल शॉट को बाइंड कर रही होती है। इधर वुकिंग भी काफी शौक होता है एंड इधर हम देखते हैं कि ऊपर के ड्रैगन सोल ने अपनी पूरी फॉर्म ले लिया होता है और उस बड़े से सोल शॉट को पकड़ लिया होता है। और जिसके बाद में वुकिंग कहता है कि पूरी वेस्टर्न लैंड में सिर्फ 2 ही एक्सलेट हैं जो कि ऐसी सोल बना पाए हैं। और जिस पर यानमो भी कहता है कि आप समझ में आया कि पिछली बार उसने सिर्फ आधी सोल दिखाई थी, फिर भी इतनी ज्यादा पावर कैसे दिखाई थी। और इधर हम येलिन को देखते हैं जो कि कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ, तो इसलिए तुम उनके यूनाइटेड सोल शॉट से नहीं डरते क्योंकि तुमने भी हेवन ड्रैगन सोल बना ली है। वही ठीक है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए मेरे कट्टर राइवल के पास में। लेकिन एक मिनट, मेरे मास्टर ने कभी मुझे बताया था कि किसने ड्रैगन टॉम से ड्रैगन पावर को चुरा ली थी, कहीं वो तुम तो नहीं हो। और फिर वो येलिन हंसने लगता है, जिस पर वो किंग कहता है कि जूनियर ब्रदर आखिर ड्रैगन टॉम से आपका क्या मतलब है। जिस पर येलिन कहता है कि अरे कुछ नहीं, बस इतना कह रहा हूँ कि ये बंदा सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर मेरे वर्दी एडवाइजरी बनने लायक है। और वो हंसने लगता है। वो किंग जो कि येलिन से कहता है कि जूनियर ब्रदर मुझे पता है कि आप कमाल के हो, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि अब जब उसने हेवन ड्रैगन सोल को निकाली है और तुम फिर भी कह रहे हो कि वो तुम्हारा परफेक्ट एडवाइजरी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास भी उसके बराबर की एक सोल है। और जिस पर येलन एक क्रीपी से देते हुए कहता है कि ये एक सीक्रेट है जो कि आपको मैं बता नहीं सकता। एंड रुको 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 भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं गेमिंग चैनल खोलने वाला हूँ, जो कि मैंने वो चैनल बना भी लिया, लेकिन मुझे कुछ टीम की जरूरत है जिसमें कि 2 लड़कियां और 2-3 लड़के। और हाँ, यहाँ से आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है भाई आपके चैनल को ग्रो करने का, जहाँ पर मैं और हमारे ऑडियंस जो कि आप सभी को सपोर्ट कर सकते हैं, जो मेरे टीम मेंबर रहेंगे। और हाँ भाई, आप लोग बस ना स्क्रीन वगैरह रहना चाहिए, क्योंकि जो मेरी आईडी थी भाई किसी ने हैक कर लिया है इंस्टाग्राम के साथ साथ। तो मैं नया इंस्टाग्राम का आईडी लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं भाई, तो वहाँ पे मैसेज करके बात कर लेना। और जो मेरे टीम में रहेंगे उन लोगों के लिए भाई एक चीज रहेगा कि मेरा पर्सनल नंबर आप लोग के पास में रहेगा, मेरा फुल डिटेल भाई, तुम लोग मेरा चेहरा भी देख सकते हैं भाई, कोई स्कैम नहीं करने वाला हूँ। तो ठीक है यार, जिन जिन को मेरे साथ काम करना है वो इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर दो भाई, मैं बात कर लूंगा।